नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, फैराडेज लॉस क्या होते हैं और आपका लेंज लॉ क्या होता है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखते हैं आगे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः जब कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत बहाव बल एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरक धारा, एक इंड्यूस्ड करंट भी प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, स्वप्रेरण कहते हैं, मतलब सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। स्वप्रेरण शब्द का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपकी इंड्यूस्ड करंट होती है वह अपनी ही कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध कर रही है। लेंज लॉ के अनुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है तथा इस प्रकार मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही बहती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ये आपका कॉइल हो गया जिसको हम सप्लाई देते हैं और ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। जब इसमें सप्लाई दी जाती है तो इसमें करंट फ्लो करेगी और करंट जब बढ़ती है आपकी तो आपकी जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, जो कि मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। उसी प्रकार यदि एक दूसरा सर्किट है जिसमें आप क्या कर रहे हैं कि मुख्य धारा को आप घटा रहे हैं, तो जब मुख्य धारा आपकी जो घटेगी उससे जो इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो मुख्य धारा की दिशा में ही बहेगी, जो कि मुख्य धारा की घटने का विरोध कर रही है। तो इस प्रकार में सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो हमेशा जो मेन करंट होती है उसका अपोज करती है। अभी हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, स्वप्रेरण क्या होता है। अब सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वही ईएमएफ होता है जो किसी कॉइल में उसी कॉइल में होने वाले फ्लक्स परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। और जो सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन किसी कॉइल का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है, यह स्वप्रेरकत्व उस कॉइल में उत्पन्न स्वप्रेरित ईएमएफ के कारण ही उत्पन्न होता है। सेल्फ इंडक्शन को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप आगे पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। सपोज कीजिए किसी कुंडली में करंट आई फ्लो हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है। यदि कुंडली में तार के एन फेरे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो कुंडली में जो फ्लक्स लिंकेज की संख्या होगी एन इंटू फाई बी। यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होती है। जो आपका फ्लक्स लिंकेज होता है एन फाई बी वो हमारे करंट के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात एन फाई बी प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को ओपन करते हैं तो एन फाई बी इक्वल टू होता है एल आई, जहाँ पे एल आपका एक कांस्टेंट होता है जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल इक्वल टू हो जाएगा एन फाई बी अपॉन आई, जहाँ पे एल जो होता है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है। अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले में यदि हम आई की वैल्यू 1 मान लें तो एल इक्वल टू होता है एन फाई बी, अर्थात यदि किसी कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों अर्थात जो फ्लक्स लिंकेज की संख्या के बराबर होता है। यदि हम आई की वैल्यू 1 रख देंगे तो एल इक्वल टू एन फाई बी
L इक्वल टू एन फाइव बी के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यदि कुंडली में धारा के परिवर्तन करने पर उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। जहाँ इसको रीअरेंज कर लेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एन फाइव बी अपॉन डी टी, जहाँ डी एन फाइव बी अपॉन डी टी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है, परंतु जो एन फाइव बी है, एन फाइव बी इक्वल टू होता है एल सेल्फ इंडक्शन, तो एन फाइव बी की जगह हम लिख देंगे एल। तो यहाँ पे आ जाएगा E इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। एल आपका चूँकि कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर ले जाएंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहाँ पे डी आई बाई डी टी कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर है। जो आपका डी आई बाई डी टी है वो क्या है, रेट ऑफ करंट इन द कॉइल। जो आपका माइनस साइन है वो ये शो करता है कि विद्युत वाहक बल E सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ये हमारे लेंज लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। L इक्वल टू हो जाएगा माइनस E अपॉन डी आई बाई डी टी। यदि हम डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 रख दें तो L इक्वल टू हो जाएगा E। मैथमेटिकली L इक्वल टू हो जाएगा E। अतः कुंडली का जो स्वप्रेरिकत्व होता है, कुंडली का स्वप्रेरिकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के सांख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इस फार्मूले में यदि डी आई बाई डी टी को हम एकांक मान लें, 1 मान लें, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी यूनिट देखते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो हेनरी होता है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की दर से धारा के परिवर्तित होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो कुंडली का स्वप्रेरिकत्व 1 हेनरी होता है। 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। अब सेल्फ इंडक्टेंस की हम यूनिट देखते हैं। तो फार्मूला होता है L इक्वल टू E अपॉन डी आई बाई डी टी। एमकेएस पद्धति में L का मात्रक क्या होगा, E का होता है वोल्ट और डी आई बाई डी टी का होता है एम्पियर पर सेकेंड। तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। जूल जो होता है उसको लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू एम्पियर। अब इसको न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम इंटू एस अपॉन ए इंटू एस इंटू ए। तो यहाँ से जो एल की जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी के जी एम स्क्वायर एस की पावर -2 एंड ए की पावर -2। तो एल की जो डायमेंशन आ जाएगी वो हो जाएगी एम L2 टी की पावर -2 एंड ए की पावर -2। तो ये आप जो सेल्फ इंडक्शन हो गया उसकी डायमेंशन हो गई और इसका जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है।